छठवां अध्याय धूम्रलोचन वध। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट आया। फिर दैत्यराज को विस्तार पूर्वक सारी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, अब तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केस पकड़कर घर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ ले आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई भी वहां दूसरा उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, तो उसे भी मार डालो। ऋषि बोले, ऐसी आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुर सेना के साथ शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं लेके जाऊंगा। देवी बोली, इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम्हें दैत्यवर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बहुत बलवान हो, बड़ी भारी सेना के साथ आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे लेकर भी जाओगे तो मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अम्बा जी ने उसे हुंकार के शब्द से भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने लगे। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल झटकाता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजे से मार दिया, कुछ एक को जबड़े से फाड़ दिया, कई असुर को नीचे पटक कर दांत तथा दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों को नाखून से पेट फाड़ डाले, कितने एक दैत्यों को तल प्रहार करके उसके सिर धड़ से अलग कर दिए, अन्यों को भुजाएं और सिर छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिरपान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना का वध कर दिया। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तब उसके क्रोध का पारा और चढ़ गया और उसके ऊंट कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो, उसे यहाँ जल्दी लेके आओ। उसे सेना लेकर खींच कर या बांध कर लेके आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम्हें कोई संशय हो तो युद्ध करो, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मारे जाने पर जिस दिशा में भी अम्बा पड़ी हो उसे बांध कर अपने साथ शीघ्र यहाँ लेकर आओ। अब चंडमुंड ने क्या कहा और क्या किया ये जानने के लिए हम अगले अध्याय में जाएंगे। बोलो अंबिका मैया की जय। जय माता दी।